इन्वेस्ट करो और फिर रिकवरी चाहो। अच्छा, ये कोई नहीं करने देगा। अब लोग काम चाहते हैं। इतने बेरूबिया इनका सारा का इलाज कर देगा। फिलहाल को सिर्फ ये लड़का जगदीप सिंह से न ये हरा सकता। मैं उन लीडर्स में से नहीं हूँ कि जो पैसे देकर चाय करवाएं या खाना करवाएं। हल्के के अंदर शौरानी सबसे ज़्यादा हैं। आपको बताऊँ 50% शौरानी इससे परे नहीं जा सकते। अनपढ़ भी है और ज्ञान भी नहीं है, ऐसे आदमी का समर्थन जिंदगी में मत करना, चाहे मेरे को वोट दो चाहे ना दो। इनके परिवार का इलेक्शन लड़ता, हम तन मन धन से मदद करेंगे। दो पैसे 10,000 आदमी जोड़ दी, इनके बिना पैसों वाले हैं। इन्हें बगैर पैसे आए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल लोहारू के पूर्ण बाग में खड़े हैं। फिलहाल आपको बता दें, पूर्व IAS जगदीप सिंह का एक कार्यक्रम था, जैसे कि उनके मंच से आप देख सकते हैं सामने चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच के नाम से प्रोग्राम इन्होंने सिवानी, बहल और आज लोहारू में इन्होंने किया। 1000+ लोग थे और कम नहीं कहूँगा या हज़ारों नहीं कहूँगा। फिलहाल महिलाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज सिवानी और बात करूँ मैं, बहल से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कुर्सियाँ ये सारी मैं शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ, भरी हुई थी। अभी लोग लंच के लिए निकले हैं, तो लोगों से बात करेंगे। क्या कहोगे, आज जगदीप जी से मिलने के लिए, विचार करने के लिए हज़ारों लोग पहुँच गए। जगदीप जी की जी बल्ले बल्ले है या इनके बाप ने काम किया है, ये काम करेंगे। लोगों को उम्मीद है अब। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत उम्मीद में लामड़ी छोड़ के आ रहे हैं लोग। हाँ जी, काम सब जमींदारा ही है जी, जमींदारे के पीछे है सब कुछ है। हाँ जी। हाँ जी, ताऊ जी कौन से गांव से आए हो? घूंगलत आए हूँ भाई। अच्छा, क्या कुछ कहोगे? सारे धोती वाले युवा सब पीछे हो लिए जगदीप जी को सुनने के लिए आज। देखा साए गए थे भाई। अच्छा, हाँ, जो पुराने हैं वो बचे रह रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। बड़े इसका बाप ताऊ था तो सच था हम तो। अच्छा, हाँ। ताऊ जी आप कौन से गांव से? मेरा गांव बरालू है। अच्छा, मैं अखिल भारतीय जाजिड़िया खाप का प्रधान हूँ। अच्छा, और हमारे क्या काम करे लोहारू हल्के में 27,000 वोट हैं। और हम रामनारायण DC से हमारा घरेलू ताल्लुकात है। अच्छा, और बहादुर सिंह से, हाँ, RTO से, SDM से। तो हमारे जाजिड़िया परिवार ऐसा है, रामनारायण DC के साथ है पहले से। तो जो भी कोई भी इनके परिवार का इलेक्शन लड़ता, हम तन मन धन से मदद करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ प्रधान जी, आप जैसे आप हो, शौरान खाप के प्रधान करमवीर फटिया भी यहाँ खड़े थे, हर कोई इनको आशीर्वाद दे रहा है, साथ आ रहा है। तो खाप पे साथ आनी शुरू होगी तो फिर तो आप सिस्टम ही पलट दोगे लोहारू। एक बात बताऊं, आपको सच्चाई की बात बताता हूं। मैं तो समाज में रहता हूं कि दलाल को सिर्फ ये लड़का जगदीप सिंह से न ये हरा सकता है, और किसी को भी टिकट मिल गई तो दलाल जीतता है। लोग बड़े बड़े घूम रहे हैं, कई गाड़ियाँ घूम रही हैं। चाहे गाड़ी कैसी घूम रही, पैसे दे करके मैं 1000 आदमी में जोड़ दूँ। आप मेरे को दो पैसे 10,000 आदमी जोड़ दूँ। इनके बिना पैसों वाले हैं। इन्हें बगैर पैसे आए। अच्छा, ये गरीबी को निकाया है। वैसे लोगों को फॉलो पर, मैं राजस्थान से आया हूँ, इलेक्शन में था तो पता लगा, तो गांव में फ़ोन किया, गांव के भी आदमी आए, मैंने भाग करके आना पड़ा। तो ये मतलब परिवार है, ये छोटी बड़ी जातियों में सब के सब। आपको और बताऊं कि जैसे हमारे हल्के के अंदर शौरानी सबसे ज़्यादा हैं। आपको बताऊं 50% शौरानी इससे परे नहीं जा सकते। अच्छा, और अदर कास्ट जैसे हम जाजिड़िए हैं, और गोत के हैं, चमार हैं, दानक है, बाल्मीक हैं। जैसे हमारे जाजिड़िए गोत के चमार, दानक, बाल्मीक यहाँ भरे पड़े, वो भी हमारे साथ है खाप के साथ। तो हमें बहादुर सिंह के साथ में हैं जितने। क्यों कह रहे हो? कैसे आपको लग रहा है कि 50% शौरान इनके पक्ष में आ जाएंगे? बहुत सारे शौरानों के नेता भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने। आ रहा हो, क्या काम करे शौरान भाई है। हम देखते हैं कि रामनारायण DC से के साथ में लगे हुए हैं। रामनारायण DC का एक दबदबा है यहाँ पर। अच्छा, और फिर बहादुर सिंह है, रामनारायण DC के कुछ सपने पूरे कर गए, जैसे स्कूलों में शिक्षा देना और जगह देना। मतलब कि ये कोई भी पार्टी आज चाहिए, ओम प्रकाश चौटाला भी इसको टिकट दे देता तो भी ये जीतता है। आपको सच्चाई की बात बताता हूँ। इसके बड़ा ये तो यूँ कहने लग रहे हैं, बोला शौरान के सारे इनके पीछे हो लिए हैं और सब इनको वोट देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। यूँ कह रहे हैं, बोला दलाल को हरा सकता है तो इकलौता नाम बता। हाँ राज का है भाई। अच्छा, हाँ लगे हैं। हाँ लग गए। हाँ ताऊ जी, कौन सा गाँव? अभी बोलता हूँ। यो एक बढ़िया परिवार है। अच्छा, हम अच्छे परिवार के साथी हैं।
हमारे इलाके में 2 आदमी हुए कीमती, डीसी रामनाथ और बहन जी चंद्रावती। अच्छा। वो क्या बोलती थी, इतना काम बनेगा, इतना नहीं बनेगा, फिर भाड़ा नहीं लगाना है। अच्छा, अच्छे स्पष्ट बात कह दिया करते मुंह पे। हाँ हाँ, इसीलिए ये जुड़े हुए उस आदमी अच्छा, आदमी। अच्छा, मंत्री बहादुर सिंह का मैंने सबसे बड़ा एक ही गुण पाया, उसने कहा था हमारा इलाका विद्या तो बिछड़ गया है और परिवार उठे तो विद्या तो उठे। चाहे मेरे को ना 1000 बीघा धरती है, मैंने विचार करा नहीं उठेगा, हाँ धरते है तो कुछ नहीं, ये तो हमारी नंबरदार से हमारी भाई ने छूटा, हमारी जमीन वाले की हमारी से शनाख्त होती थी। तो अभी हमने उसकी वो विचार उसने अपना, हमारा बालक इंग्लिश में कमज़ोर रहता है, तो मैं बोला बिल्कुल ठीक है भाई, पहली जमात लागू करो। फिर उसने क्या काम किया था, स्कूल ही कमी थी, वह भी उसने ग्रेड अप किया। और मैं यूँ कहता भाई तेरी छतरी मानूंगा, हाँ 10 साल 12 होकर तेरी याद रहेगी मंत्री बहादुर सिंह ने। देखो ये बात कहीं नहीं अच्छी नहीं। चलो शिक्षा पे काम करा, पुराने नेता थे, पुराने विचार थे, नए हैं ये, तो ये अफसर रहे, ये कैसे बहादुर सिंह जैसे काम कर पाएंगे? हम इसको बता दिया, तो वैसे तो काम करेगा तो तेरी बल्ले बल्ले रो ईमानदारी वफादारी, जैसे हमें मुलाकात चलाते पीढ़ी टू पीढ़ी अच्छा आदमी का। भीड़ जबरदस्त हो रही है जी, क्या कुछ कहोगे? नेता इतने जबरदस्त हो गए, लोग मिलने के लिए गेट से एंट्री हुई तब से लेकर, क्या कुछ कहोगे इनके बारे में? इसके बारे में देखो सब ना अपना अपनी भाई मिलाजुली को काम तो करना ही पड़ेगा। और असली बात यह है भाई, जगदीप तो IAS रहा है, इससे लगा रहा है हर आदमी का, वो इससे मिलने की ज़्यादा कोशिश करे, आम नागरिक का फर्क होता है। आप मंच से बहुत बड़ी बातें कह रहे थे कि भाई सारे लोग इस तरीके से मंच से बार बार वो तो सपोर्ट देखो, में मैं तो हमारे समाज की दिल की जो हमारी भड़ास थी वो मैंने कह दी, वही समाज का इकट्ठा होना पड़ेगा, 36 बिरादरी का होना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो आगा घुसकारी से, कोई आगा राजस्थान तल की, कोई कहीं से, हमारे हल्के की कोई इज्जत नहीं उसमें। हल्के का आदमी आज तू काम के कर लिए जाएगा तो वो MLA बनेगा, मंत्री बनेगा, तेरा धक्का मार जाती के लिए रह तू। और हमारे घर का आदमी तो कुछ का कुर्ता पकड़ लिया, डांट लिया, और भी पे स्पोर्ट में आने लग गई, जैसे झांझड़िया खाप से वो थे, सोरान खाप हो गए सारे जो आप तो तभी तो कह रहा हूँ, मंच से कह रहे थे आप खाप पे साथ आ गई तो मतलब कि सारा काम बन जाएगा, पूरा समाज साथ आएगा उसमें। खाप ठहरो, अरे इन लोगों दे रहे, पूरा समाज साथ आएगा, खाप नहीं, खाप तो है ये। और अब की बार ये तो मैंने तो आज ये कह दी, जगदीप सिंह आ रहे थे इसलिए, नहीं तो आगे आप भाई आप पत्रकार हो, हर प्रोग्राम में जाओगे, हर पार्टी के प्रोग्राम में जाओगे, आप देख लियो, हकीकत है जो भी जितने ये बेरू बिहार इनका सारा का इलाज कर देंगे। अच्छा, वाह जी वाह। ये गुड़िया मंच से बोल रही थी भाई, और प्रत्याशी भी रही हैं ये, क्या कुछ कहोगे? फिलहाल आप जैसे युवा भी, इनके जो विचार हैं उनसे तालमेल बैठता है? अगर इस कार्यकर्ता सम्मेलन की बात करें तो ये आज बहुत ही अच्छा और जन सैलाब जो देखने को मिला, लोगों का प्यार देखने को मिला, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है देखकर। और अगर जगदीप सिंह जी ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही लोगों का प्यार उनको मिलता रहेगा और हम उनके साथ हैं, तो टिकट मिल सकती है लगता है कांग्रेस की या दूसरी बड़ी पार्टी से? इतने जन सैलाब को देखकर तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल सकती है। और अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली तो भारी बहुमत से जीत भी हो। क्या कुछ कहेंगे? लोहारू में महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में पहुंच गई, कारवां बढ़ता जा रहा है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और लोगों को इंतजार होने लगा। अब तो कई कई घंटे जैसे सेलिब्रिटी की तरह इनको इंतजार रहता है। ये देखो इंतजार नहीं है, परिवार है, और यहाँ से कहा रही है ये 20 साल हो लिए। अच्छा, मेरे फादर की जो मीटिंग होती थी उनमें भी जाती थी ये सारी, अच्छा अच्छा, मेरे प्रोग्राम में भी आ रही हैं, और ये ऐसा कहीं नहीं, हर प्रोग्राम में जाते हैं ये। अच्छा, एक बात और पूछी मैंने इनसे, महा पहले लड्डू खा लो कम से कम, बोले जी लड्डू खाना नहीं आ रहे, हम तो मिलना आ रहे हैं मंत्री आप जी से। तो मैं राम राम राम, रुक जाओ 5 मिनट और। तो फिलहाल ये प्यार प्रेम है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जो लोगों के दिलों में राज करना है, ये असली MLA मंत्री है। अकेले मंत्री बन के क्या निकालोगे? अब वो टाइम गए कि आप
इन्वेस्ट करो और फिर रिकवरी चाहो। अच्छा, ये कोई नहीं करने देगा। अब लोग काम चाहते हैं, क्योंकि अब लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और लोगों को काम चाहिए। अब ये आप कितनी देर से आए हो? 9 साढ़े 9 बजे के आगे ना, आपको 5-6 घंटे हो गए। 6 घंटे मेरे को लगता है आपने 200 आदमियों के इंटरव्यू कर लिए होंगे। तो आपको लोगों से क्या फीडबैक मिला? हमारा कोई भी वर्कर पेड नहीं है, ना ही हम पेड पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं उन लीडर्स में से नहीं हूँ कि जो पैसे देकर चाय करवाएं या खाना करवाएं। अब मैं बहन जी के घर जाऊँगा तो यही करेंगी चाय, ये नहीं कि मैं इसको पहले 10,000 दूँ फिर ये मेरी चाय करेगी। तो ये वो लोग हैं, ये आत्मा और दिल से ठीक है, अमीर नहीं है कोई भाई, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं, लेकिन आत्मा और दिल इनका जुड़ा हुआ है, ये चीज़ चाहिए। और ये जो सारे लोग थे, और आज मैंने बताया कितनी खेती का टाइम था, हमने जो कैलकुलेट किया था तो हमें था कि अब काम ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन अभी कहते हैं 10 दिन और लगेंगे कम से कम। लेकिन उसके बावजूद, और मेरे को खुशी ये है कि संख्या तो इसको 4,000 को, 3 को, 5 को, एक अलग बात है, लेकिन जो जितने मौजूद थे, जो मैं चाहता, जिनको मैंने मैसेज किए, वो 80-90% लोग यहाँ मौजूद थे। वो मेरे लिए गर्व और मान सम्मान की बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोग्राम के लिए 10-15 दिन पहले इनविटेशन देना जाना पड़ता है, गांव-गांव घूमना पड़ता है, तब मुश्किल से हज़ारों की संख्या हो पाती है। हज़ारों में मैं कहूँगा नहीं, उनका दिल टूट जाएगा लोगों का। आप मैसेज कर रहे हो, खाली एक मैसेज जा रहा है, फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे जा रहा है, और लोग कहीं कहीं से चल के आ रहे हैं। पोते को भेज दिया तो दादा आ रहा है, हर दादा को भेज दिया तो पोता भी साथ आ रहा है। आप ये देखो ना, जब एक वर्कर अपने गांव में चलता है और उसको सिर्फ मैंने एक मैसेज करा ना, इनको ये जितने खड़े हैं ना, हमारी बहनें भी खड़ी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, युवा भी हैं, एक भी आदमी को अगर मैंने टेलीफोन करा हो भाई तूने मीटिंग में आना है, तो गारंटी है सबको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिस तरह ये खड़े हैं, इनके पास वो छोटे फ़ोन हैं, तो छोटे फ़ोन वाले के पास फिर हमारे जोगिंदर सिंह जैसे साथी गए, क्या जी आपका मैसेज तो आएगा नहीं, तो ये सूचना है और आपने 10 बजे लोहारू पहुंचना है और आगे की तैयारी करेंगे। अच्छा, लोहारू में गोत्र की लड़ाई है, सीधी सीधी बात करें तो। फटिया से खड़े थे यहाँ पे, शिवरान खाप के प्रधान खड़े थे, एक झांझड़िया खाप के प्रधान थे, वो भी कह रहे थे, सारे यूँ कह रहे, बोला जी 50% वो डालेगा, 50% हम डालेंगे, 70 वो डालेगा। खापें आने लगी समर्थन देने के लिए, लोगों की उम्मीद बढ़ने लगे, अब तो मजबूती नजर आती होगी। फिर आप एक चीज़ देखो, कभी भी किसी नेता ने अगर जाति, गोत और धर्म की राजनीति करी है, वो फेल हो गया आदमी, वो कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन लोग तो समर्थन दे। लेकिन अब आपने देखा, अकेले शौरान नहीं, पूनिया भी थे, डांगी भी थे, झांझड़िया भी थे, मतलब सांगवान भी थे, हर बिरादरी के लोग आज यहाँ मौजूद थे। और जिन्होंने भाषण दिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये 7-8 तो जो हर गोत के थे, गोत के सारी गोत साथ हैं, सारे भाई हैं हमारे। हम गोत अलग है तो उसको छोड़ कह सकते हैं, हमें चाहिए प्यार, सम्मान और लगाव, और इन्वेस्ट करके रिकवरी नहीं करेंगे। कह रहे थे ज्ञानी है, ज्ञानी वाली बात कर रहे थे आप, अनपढ़ और पढ़े लिखे वाली बात कर रहे थे। कैसे समझे? ये बेचारे भोले बाले खेती करने वाले लोग हैं, कैसे समझेंगे इस चीज को? बरगला जाते हैं दो महीने में ही। तो अब सुरेश कुमार सिंघानी समझाएगा, मैं तो ये कहूँ आपको, अनपढ़ का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब गाँव में है, हमारा किसान खेती करता है, वो अनपढ़ तो है, अज्ञानी नहीं है। अगर अज्ञानी होता तो खेती में से उपज ना होती उसकी, खेती कैसे करता, 1 किले में 5 लाख कैसे कमाता? जब दुकानदार है छोटा सा, इंटेलिजेंट भी तो सामान बेच रहा है ना। मेरा कहने का मतलब है कि जो अनपढ़ भी है और ज्ञान भी नहीं है, ऐसे आदमी का समर्थन ज़िंदगी में मत करना, चाहे मेरे को वोट दो चाहे ना दो। एक 8वीं पास आदमी और प्लस उसको ज्ञान भी नहीं है कि काम कैसे कराने हैं। लोग किस लिए जुड़े हैं आपके साथ? काम के लिए, सामाजिक काम के लिए, सार्वजनिक काम के लिए। वे हॉस्पिटल अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, अब सड़कें अच्छी हों, स्टाफ अच्छा हो और उनके बच्चों को रोजगार मिले और बदलियाँ हो जाए, तो इसी चीज़ के जुड़े हैं लोग। एक ये बताना चाहूँगा भाई साहब, जैसे मान लीजिए जो पावर एमएलए बनेगा, कोई भी बने, उसके पास जो पावर होगी वो सीखेगा। भाई साहब तो कमीशन रहकर एक एज ए कमिश्नर जो पावर होती है, वो मैं मानता हूँ कि एक एमएलए से ज़्यादा पावर होती है। और वो जो चीज़ भाई साहब ने जो चीज़ सीखी है, उन सब चीज़ों को हम जब हल्के में लागू करेंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। और वो सब चीज़ें लोग उसी का प्यार आज कि लोग इतने जुड़े हुए हैं, सुबह 8 बजे से लोग जो जुड़े हुए हैं वो इसी कारण है कि लोगों का काम किया है।
और एमएलए शायद एक नहीं कर पाए, जो मंत्री कर पाता वो काम भाई साहब ने पहले कर चुके हैं, इसलिए लोगों का प्यार जुनून जो है वो ये जुड़ा हुआ है। लेकिन मंत्री तो पहले ही हल्के बने हुए हैं, 4 साल हो रही है, सरकार अगर खुशियां मना रही है, नहीं, हल्का खुशियां क्यों मना नहीं रही है सर, ये आपके सामने कैमरे के सामने है। शायद वहाँ इतने अच्छे काम होते तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती। आज 10-15 साल के भाई साहब उससे दूर हैं, उसके बावजूद भी लोगों का जो प्यार जुनून जुड़ा हुआ है ना, वो इसी चीज़ का प्रतीक है कि इनका काम करने का जो जज्बा है वो शायद हल्के से अलग है। एक और ये कह रहे हैं अब गांव में जाएंगे, हर घर घर जाएंगे, अब 2-3 महीने लगातार एक इन्होंने पारिवारिक कई जूते को घिसा देने हैं। नहीं, ये लोगों से ये है कि ये नहीं कि अपना निर्णय खुद करें, आम जनता जो निर्णय देगी ना उसी को भाई साहब स्वीकार करेंगे, उसी को सोच समझ करके ही लोगों की भावनाओं का आदर करना। मोटा मोटी लोगों का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि यूं कहते तो होंगे भाई साहब ये पार्टी ज्वाइन कर लो, अब तक पार्टी का फैसला नहीं है। नहीं, पार्टी का फैसला वो तो सभी, अब तीनों ब्लॉकों की मीटिंग हो चुकी है। अब जो मौजूद लोग हैं, जो पारिवारिक सदस्य, उनके घर जा करके उनका जो निर्णय होगा वो शर्माते हैं भाई साहब के लिए। और लोग तो ये चाह रहे हैं कि आप मैदान में आओ, हम तैयार हैं। देख लो, ब्रांडेड पहनने वालों से धोती कुर्ता पहनने वाले दोनों साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। भाई साहब आप भी आ जाओ, महंगे महंगे फोन यूज कर रहे हो। ताऊ कौन से के लाडू हम घना बढ़िया दम है, मीठे कौन से के हैं, हल्के ने सबके चख लिए हैं। हाँ बढ़िया से मीठा हम दम है। दम से। अच्छा ये 25 साल तक डुमाड़ा को नहीं इतना खोट कर दिया नहीं। अच्छा, ये रहा। नहीं तो बीच में 2-4 चुनाव ढंग के हो जाते रहे, कर जीत जाते तो फिर तो और भी पूछो पे ताव देते फिर तो आप। शो बना। अच्छा और हम तो पार्टी से सवाई के बोटे को गिरे। अच्छा, आए क्या करता रहा। क्या कुछ कहोगे भाई साहब, आप जैसे युवा और साथ में बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं? भाई साहब मैं यही कहूँगा कि जो पथ पे है ना, लोगों का विश्वास चलता है और ये चौधरी बहादुर सिंह जी का विश्वास है हाँ। और भाई साहब उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी बहादुर सिंह जी को मैं ये देखता हूँ कि 2002 से जब मंत्री बने थे, उसके बाद से लोहारू हल्के की जो राजनीति थी उसको बदलने का काम किया। मंत्री जी ने हर जाति, हर वर्ग, हर बच्चे से लेके बड़े लोगों तक एक दिल का रिश्ता बनाया है। और वो दिल का रिश्ता ऐसा है कि पिछले 10 साल से चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी देख लो आप कितने हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ पे। लोग पिछले वोट इकट्ठे खड़े ले रहे हैं, ताऊ कह रहा है बोला 20-25 साल का गैप रह गया। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो वो विश्वास है, फिर भी लोग आ रहे हैं ना। आप देखो तो की बार जोटा मार दो पीछा जोर लगा के कई गुना ज्यादा एनर्जी के साथ लोग आ रहे हैं और इसी का वेट कर रहे हैं कि भाई साहब एक बार इलेक्शन में आए तो उस कमी को पूरा करेंगे सब लोग मिलके। लागे छोड़ोगे, चुनाव लड़वा के छोड़ोगे? हाँ कोशिश पूरी कराना। अच्छा, सपोर्ट। कौन सा गाँव था? कोशिश कौन सा गाँव है आपका? गांव पहाड़ी से पहाड़ी। पहाड़ी। सारे गाँव हो लिए इकट्ठे जगदीप जी के पीछे? हाँ हैं? सारे गांव से पीछे शुरूते ही हमारा था जी, शुरूते। चलिए भाई, ये बुजुर्ग और ये युवाओं की टोलियां अब लगातार बदलाव का रुख अपना रही हैं। कहीं ना कहीं नए नेता का चाव भी है इनके दिल में और दीदार करने के लिए लंबी लाइनें लगा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, लोहारू में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे नेता चुनाव लड़ने के लिए आपके गलियारों में, आपके गाँव में आ रहे हैं। फिलहाल आप लोग कॉमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करते हुए पहुँचाएँ वहाँ तक जहाँ तक जगदीप सिंह IAS जो पूर्व में रहे या दूसरे आपके नेता नहीं पहुँचते, ताकि इनके भाव और लोगों की जो इच्छा है वो दूसरे लोगों को भी समझ आए। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।